नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ लव के, जो वर्कशॉप से रिलेटेड बात करने वालों के। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मेरे साथ सेल्फ लव की जर्नी में जुड़े थे और उन लोगों को अनबिलीवेबल रिज़ल्ट भी मिलने लगे। ओके, आप लोग कमेंट भी पढ़ रहे होंगे यूट्यूब पर। मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बहुत सारी उनकी जो भी कमेंट्स आती है वो डालती रहती हूँ, तो आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि क्या जादू है। कितना अच्छा लगता है ना कि हम जो चाहे वो हमें मिल जाए, जो चाहे वो हमारी विश पूरी हो जाए। छोटी छोटी दिन में कितनी सारी विशेष हमारी होती है, वो सारी विशेष अगर हमारी पूरी हो जाए तो फिर बात ही क्या है ना। लाइफ के अंदर मतलब जीना रंगीन बन जाता है। या तो इसी से रिलेटेड हमारा ये वर्कशॉप है। हमने उसका नाम सेल्फ लव वर्कशॉप रखा हुआ है। खुद से प्रेम करो, कितना अच्छा नाम है, खुद से प्यार करना। हाँ, आज तक आप लोग यही सोचते होंगे, चले दूसरों के लिए जीते हैं, चले दूसरों को प्रेम करते हैं, अगर दूसरों को प्रेम करेंगे तो हमें प्रेम मिलेगा। नो, इट इज़ रॉन्ग। हमें खुद से प्रेम करना है। ओके, हमें हमारी सेल्फ को लव करना है। देखो, एक बात सोचिए ना, आप सोचते हैं कि आपकी लाइफ में कितने सारे लोग आएंगे, है ना। अभी तक की जर्नी में आपकी जो भी लाइफ, आपके बर्थ से लेकर अभी तक की बात मैं करूँ तो कितने सारे लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, चले भी गए होंगे, है ना। किसी ने कदर भी की होगी आपके प्रेम की, किसी ने नहीं भी की होगी, किसी ने आपके काम की कदर भी की होगी, किसी ने नहीं की होगी, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और फिर हम सोचते हैं कि हाँ, क्या हो गया, उसने धोखा दे दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। लेकिन क्या कभी आपने ही सोचा है कि कोई आपका साथ नहीं देता है, लेकिन एक पर्सन ऐसा तो है जो आपका ऑलवेज साथ देता है, और वो है आपकी सेल्फ, जो आपके मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ती है। फिर भी हम उनकी कदर क्यों नहीं करते हैं, है ना। हम दूसरों की कदर करते, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते। कभी आपने सोचा है कि हमारी खुद की जो सेल्फ है उसको भी लव किया जाए, उसकी भी केयर की जाए। सबसे ज़्यादा तो अब वो ही आपको हेल्प करती है। जब आपके पास कोई नहीं होता है तब आपकी सेल्फ ही तो आपके पास होती है ना। सही बात है ना। या ओके, तो फिर क्यों ना ये काम किया जाए, हमारी सेल्फ को ही लव किया जाए। और जैसे जैसे आप अपनी सेल्फ को लव करने लगेंगे, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती जाएगी, आती जाएगी, आती जाएगी, और नेगेटिविटी छू मंतर करके चली जाएगी, है ना। और यही तो काम करना है लाइफ के अंदर। अगर आपने अपनी नेगेटिविटी को दूर करना सीख लिया दोस्तों, तो समझ लो दुनिया की कोई भी ताकत है वो आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती है। ओके, स्ट्रॉन्ग बनिए। ऐसा नहीं है कि किसी का कंट्रोल हम पर हो जाए, कोई हमें इस तरीके से दर्द देकर हमें हट करके चला जाए और हम उसी सदमे में जीते रहे और हमारी लाइफ को ख़राब करते रहे, है ना। तो हमें ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, और हमें करना है सेल्फ लव, खुद से प्रेम करना है, खुद को स्ट्रांग बनाना है। खुद को स्ट्रांग कब बनाएंगे? जब आप पॉजिटिविटी में आएंगे। पॉजिटिविटी कब आएगी? जब आप अपने आप को प्रेम करोगे, है ना। वरना तो नेगेटिविटी वाली तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपकी लाइफ के अंदर। आपने देखा होगा लाइफ के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर आपने देखा है कभी कभी अंदर से नेगेटिविटी आ जाती है, कभी आसपास के लोग होते हैं वो नेगेटिविटी देते जाते। सबसे ज़्यादा पहले मैं क्या करती थी कि कोई भी मुझे मतलब नेगेटिविटी देते थे तो मैं ना मतलब ओवर थिंकिंग करने लग जाती थी। पूरा दिन ओवर थिंकिंग रहता था कि यार इसने ये बोल दिया, यार इसने ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत कुछ होता था। लेकिन जब से मैंने सेल्फ लव करना सीखा है, तब से मैंने एक बात बहुत ही अच्छे से सीख ली है कि चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए उसको टिश्यूम करके बाहर निकाल देना है। किसी की भी ताकत नहीं होनी चाहिए कि आपको नेगेटिविटी दे जाए। तो मैं अब क्या करती पता, कोई भी कुछ भी बोलता है, मुझे लगता है कि नहीं यार यहाँ से नेगेटिविटी आ रही है मेरी ओर, तो उसको रिमूव कर दो, उसके साथ बात करना बंद कर दो, उसको छोड़ दो, है ना, ब्लॉक कर दो। बस यही काम मैं अब करती हूँ। चाहे जिनको जो बोलना है बोले, मेरी लाइफ है, मेरी खुद की लाइफ है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। मेरी लाइफ के अंदर मैं मर्जी चाहूँ वो कर सकती हूँ। किसी का भी मेरी लाइफ पर कोई भी अधिकार नहीं है, किसी का भी कंट्रोल नहीं है। ओके, ये सारा कुछ मैंने सेल्फ लव से जाना है। तो क्या आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी आपकी लाइफ इसी तरीके से बने? जस्ट वेट। ओके, हाँ चलो।
सो आप क्या चाहते हो कि ऐसा कुछ हो जाए आपकी लाइफ के अंदर? या बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं, उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। देखिए, अब सेल्फ लव के बारे में बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम कैसे करनी है, एक्टिविटीज़ क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे आप लोगों को सेल्फ लव क्या होता है। खुद से प्रेम करना है, पॉजिटिविटी बनाए रखना है। बहुत सारे ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी एनर्जी। अब आप बोलोगे मैम ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, हमें तो कुछ समझ नहीं आता है। भगवान में मानते हो आप? या भगवान में मानते हो तो समझ लीजिए यूनिवर्स ही वो शक्ति है, वो ताकत है ब्रह्मांड की जो ईश्वर को मानने में हमें क्या करती है, हमारी आस्था को बढ़ाती है ना। हमारे पास वो एनर्जी आती है जो हमारी पूरी बॉडी में वो एनर्जी चलती रहती है और हमारे आसपास भी वही एनर्जी चलती रहती है। आप जैसा उसको कहोगे उसी तरीके से वो आपको देता जाएगा, है ना। आप अपनी मम्मी को बोलते मम्मी मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो पानी दे दो, तो क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें दूध देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। उस टाइम आपको क्या करेंगी? पानी ही देगी, है ना। तो फिर आप जैसी ही नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी यूनिवर्स को दोगे, वो ही पॉजिटिविटी नेगेटिविटी यूनिवर्स आपको देंगे। यही काम है सेल्फ लव का। मतलब खुद से खुद को जानो, खुद की वैल्यू को समझो। इतना डिपेंडेंट मत बन जाओ किसी पर भी कि कोई भी आपको चला सके, कोई भी आपका यूज़ कर सके, कोई भी आपको हट करके चला जाए और आप 6 महीने 10 महीने 12 महीने रोते रह जाओ, ओ माय गॉड ये चला गया, ये वो चला गया, इसने ये बोला, उसने वो बोला, और वो तो आराम से लाइफ जीता है ना, या जीती हो। अब ये मत बोला कि मैं आपने बोल दिया कि जीता हो जीती हो जो भी है, ओके। चाहे जॉब की बात हो या फिर आपकी स्टडी की बात हो। स्टडी में भी ऐसा होता है, कभी कभी होता है कि नेगेटिविटी इतनी आ जाती है कि हमें ये लगता है कि चलो किसी ने आपको बोल दिया। बहुत सारे बच्चे मुझे कहते हैं कि मैम मेरा दोस्त या मेरी फ्रेंड ये बोलती थी, ये बोलता था कि तुमसे ये नेट क्वालिफाइड नहीं हो पाएगा बिकॉज़ ये बहुत हार्ड एग्ज़ाम होती है। और वैसे बच्चों ने भी नेट क्वालिफाइड करके बताया है। कैसे? पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिविटी को साथ में रखकर, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे कर दिखाना है ना। तो यही जज्बा इस सेल्फ लव से आपके अंदर आएगा। रिलेशनशिप ख़राब है तो रिलेशनशिप में भी आपको फ़ायदा होगा। आपके रिलेशनशिप बिगड़े हुए होंगे तो भी अच्छे हो जाएंगे सेल्फ लव की मदद से। क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में ऐसा होता है ना कि वो सामने वाला यही समझता है कि भाई जो जैसे मैं कहूँगी वैसा ही सामने वाली करेगी या करेगा, है ना। लेकिन कभी कभी ये भी होता है, बैलेंस बनाना ज़रूरी होता है। जस्ट वेट, ओके। तो बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है। एक तरफा कभी भी रिश्ता चलता नहीं है ना। कोई भी रथ होता है तो उसके भी पहिए होते हैं, दोनों पहियों से ही रथ चलता है। तो रिश्तों में भी यही होना चाहिए, दोनों तरफ से एफर्ट डालने चाहिए। किसी एक तरफ से एफर्ट लग रहा है, दूसरी तरफ से नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिए, है ना। उसको यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, यूनिवर्स उसका कर्मा उसको दे देगा। लेकिन आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है। बोल देना है यूनिवर्स अब आपके हाथ में है, आप जो चाहोगे मेरे लिए, जो भी अच्छा होगा वो मेरे साथ होगा, है ना। तो इसी तरीके से रिलेशनशिप को भी आप हील कर पाओगे। आपकी स्टडी में आपका मन नहीं लग रहा है तो स्टडी में भी मन लगेगा आपका। साथ ही साथ अगर आपकी हेल्थ ख़राब रहती है तो हेल्थ में भी सुधार आएगा। साथ ही साथ मनी प्रॉब्लम रहती है तो मनी प्रॉब्लम भी आपकी सेल्फ लव से हटेगी। और साथ ही साथ आपकी जॉब से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम आपकी हट जाएगी, ओके। लेकिन पूरा भरोसा रख के काम करना है। जो भी एक्टिविटीज़ करेंगे वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ हम पूरे भरोसे के साथ करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई चलो आज कर दी कल छोड़ देते हैं, परसों कर देते हैं, ओके 2-3 दिन के बाद चले जाते हैं, शादी वगैरह में चले जाते हैं और एक्टिविटी को एक साइड पे रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंसी बनाई रखनी है और सारी एक्टिविटीज़ करनी है। दूसरी बात, आप लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मैम इसके लिए कितना टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज हमारी स्टडी चल रही है, हमारा ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो हम कौन से टाइम पे इसको कर सके। देखिए इसके लिए टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 30 मिनट का टाइम लग सकता है। लेकिन वो टाइम भी आप जब चाहो तब, आपकी मर्जी हो तब उसको आपको एक्टिविटी को करना है, ओके। मतलब कि आप खाना बना, अगर मान लो कि हाउस वाइफ हैं तो खाना बनाते बनाते भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं, ओके।
बर्तन धोते धोते भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। जॉब के टाइम पे काम करते करते भी आप इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। स्टडी करते करते भी आप जब भी स्टडी करते करते मान लो कंटिन्यू आपने बहुत पढ़ाई की, आपको लगता है फ्रेश होना है, मोबाइल को मत छुओ, इस एक्टिविटी को कर लो। ओके, तो ये एक्टिविटी बहुत ही इजी होगी। मैं अभी आपको बताऊंगी नहीं, सरप्राइज़ रखनी है, बिकॉज बता दूंगी तो फिर मतलब नहीं रहेगा, है ना। तो जब जब जैसे जैसे उसका टाइम आएगा, जैसे जैसे उसका दिन आएगा, वैसे वैसे मैं हम लोगों को एक्टिविटी भी बताती जाऊंगी कि आपको क्या क्या करना है। सो आई होप आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और यही आपका इंट्रोडक्शन था कि सेल्फ लव में पहले तो सेल्फ लव का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैम मैं तो बाबा लोग ऐसा वैसा वो ये करते हैं। देखो, बाबा लोगों के चक्कर में हम नहीं पड़ रहे, हम लोग ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे जा रहे हैं। मतलब कि ये साइंटिफिक तरीके से हम इसको करने वाले। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का सिद्धांत। जैसे होते हैं ना कि 2 पोल होते हैं ना, साइंस के अंदर पढ़े होंगे, 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो दोनों अलग अलग डिफरेंस होंगे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, है ना। अगर नॉर्थ होंगे तो दूर जाएंगे, फिर साउथ होंगे तो भी दूर जाएंगे, लेकिन नॉर्थ साउथ दोनों होंगे तो दोनों एक हो जाएगा। बस यही काम है, यही काम सिद्धांत है इसका, थियरी बेस हमें चलना है इसके अंदर। अब आपको होगा कि मैम आप किस बेस पे आप काम करोगी, तो यहाँ पर मेरे पास 2 बुक है। एक बुक है द सीक्रेट और चमत्कार, ये गुजराती में चमत्कार लिखा है, हिंदी में इसका नाम जादू है, और इंग्लिश में मैं बोलूँ तो मैजिक है। ओके, आप ये बुक अपने पास में परचेज़ भी कर सकते हैं। मैंने ये बुक 2018 में अपने पास रखी थी, लेकिन सच बताऊँ मैंने इस बुक को खोल के नहीं देखा था। ओके, मैंने एक वीडियो में देखा कि इस बुक में कुछ है, फिर जाके मैंने इस बुक को ढूंढा मेरी लाइब्रेरी में से, उसको निकाला, उसको पढ़ा, फिर मुझे लगा कि अरे वाह, ये तो एक्टिविटीज़ करने लायक है। और फिर जाके मैंने तय किया कि मैं सेल्फ लव की जर्नी करूँगी। लेकिन फिर बाद में मुझे हुआ कि मैं अकेली करूँ, उससे बेटर यही है कि मैं बच्चों के साथ करूँ। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी क्यों ना साथ में ले चलूँ, और मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। 10वां दिन हमारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से दिन जा रहे हैं, और आप देख भी पा रहे होंगे मेरे फेस पर से देख पा रहे हैं कि कितना मतलब कितनी खुशी हो रही है इस वर्कशॉप से, मैं बयां भी नहीं कर पा रही हूँ। और सच बताऊँ तो बहुत सारे बच्चों के रिजल्ट देखकर मेरे अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। मुझे लगता है वाह, क्या हो रहा है, चमत्कार हो रहा है ना। सो इसका नाम भी चमत्कार है गुजराती में, और इंग्लिश में मैजिक है, हिंदी में जादू है। ओके, जादू टोना वाला जादू नहीं है, साइंटिफिक तरीके से इसमें सारी चीज़ें बताई गई हैं। दूसरी बात है, दूसरी एक बुक मेरे पास है, जो कि वो मैंने लगभग आई थिंक 2020 में ली होगी। नहीं, ये तो अभी ही ली है, अभी ही मंगवाई है मैंने, ऑनलाइन अमेजोन से मंगाई। यू कैन हील योर लाइफ, आपकी लाइफ को कैसे आप हील कर सकते हो। हील करना मतलब कि हम बैलेंस बनाना सीख जाते हैं। कभी कभी होता है ना कि हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं, हम उसमें फंस जाते हैं, हमें लगता है कि मैं इसको चुनूँ या इसको चुनूँ, इसकी तरफ जाऊँ या उसकी तरफ जाऊँ। जॉब के रिलेटेड होता है तो भी आपको यही होता है ना कि मैं ये जॉब करूँ या वो जॉब करूँ। कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैं PhD करूँ या B.Ed करूँ, है ना, या फिर GSET की प्रिपरेशन करूँ, नेट की प्रिपरेशन करूँ, या फिर टेट की प्रिपरेशन करूँ, या नेट GSET की प्रिपरेशन, कौन से प्रिपरेशन करूँ। तो आप लोग 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों में जब फंस जाते हैं तो आपको लगता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर उसी तरीके बैलेंस बनाना आना चाहिए। जैसे होता है ना कि मान लो कि एक नई नवेली दुल्हन है, वो ससुराल में जाती है ना, तो उसके पति के साथ क्या होता है मैं उसके पति की बात कर लेती हूँ। तो उसके पति के साथ क्या होता है, कभी बीवी की भी माननी पड़ती है, कभी सास के मतलब मम्मी पापा की भी माननी पड़ती, परिवार वालों की भी माननी पड़ती है। एक साइड पे पत्नी है, दूसरी साइड पे मम्मी है। ओके, अब एक साइड में मम्मी है, एक साइड पे पत्नी है, तो अब दोनों में से किसकी मानेंगे। अगर देखो मम्मी की मान ली तो पत्नी हो जाएगी खफा, और फिर अगर पत्नी की मान ली तो मम्मी हो जाएगी खफा। किस में बैलेंस बनाए, क्या करे, है ना। लेकिन जैसे जैसे शादी के दिन मतलब जाते जाते हैं तो क्या होता है कि वो सीख लेता है, इंसान सीख लेता है कि हाँ, मुझे इसको पत्नी को ऐसा बोलूँगा तो उसको अच्छा लगेगा, मम्मी को ये बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, दोनों में बैलेंस बिठा लेता है ना।
इसी तरीके से होता है कभी कभी आपके साथ कि जॉब में ऐसा होता है कि भाई ये जॉब करूँ वो जॉब करूँ, ये जॉब करूँ वो जॉब करूँ, कैसे करूँ, है ना, क्या करूँ क्या ना करूँ, कैसी मुश्किल है ना। तो यही मुश्किल हो जाती है। फिर उसके अंदर हमें बैलेंस बनाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए सही है कौन सी नहीं है। कभी कभी हम गलत राह भी चुन लेते हैं, है ना। सो यहाँ पर सेल्फ लव से आप अपनी लाइफ को भी हील कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ओके, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारी प्रॉब्लम्स है उसको आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे इजी वे में। हम कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पाते हैं ना। तो कभी कभी लोग मतलब इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, स्ट्रेस में चले जाते हैं, फियर में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर उनको एक ही रास्ता सुझता है कि चलो भाई अब आत्महत्या कर लेते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वो बैलेंस नहीं बिठा पाता है, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है। जितनी भी सिचुएशन उसके सामने आई है वो सारी सिचुएशन के साथ वो एडजस्ट नहीं कर पाता है और उसी की वजह से वो सुसाइड की ओर चला जाता है। तो हमें ये ना करना पड़े, इसी वजह से हम सेल्फ लव के थ्रू हम सभी चीज़ों में एडजस्ट करना सीखेंगे और हम सभी चीज़ों में बैलेंस बनाना सीखेंगे। किस तरीके से हम अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को अपने अंदर ला सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। ओके, तो यही काम है सेल्फ लव का। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो, सेल्फ लव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो साइकोलॉजिकल बेस पर है, ओके, साइकोलॉजी बेस पर है। तो कोई ये नहीं बोलना है कि तंत्र मंत्र जादू द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हमें जादू तो ना वो कुछ भी नहीं करना है। हमें बस ब्रह्मांड की जो भी शक्तियाँ हमें ईश्वर ने दी हुई है उसी शक्ति का यूज़ करना है, अच्छी तरीके से यूज़ करना है, अपने लिए करना है, दूसरों को हर्ट करने के लिए या दूसरों को परेशानी में डालने के लिए नहीं। लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे बन जाए, हम हमारे अंदर जो भी फियर है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसको हम कम कर पाए, उसलिए ही हमें सेल्फ लव करना है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब इसके अंदर आपकी एक्टिविटीज़ रहेगी। डेली में आपको 1 या 2 एक्टिविटीज़ दूंगी, उस एक्टिविटी को आपको करना है जब मर्जी चाहे। पूरे दिन में आपके पास 5 मिनट 10 मिनट का जब भी टाइम मिलता है उसी टाइम में आपको ये एक्टिविटी करनी है, ओके। और फिर जाके इस एक्टिविटी के बेस पर आपको फील भी करना है। जब ये एक्टिविटी में करने दूँ आप लोगों को तो आपको फील करके ही, पॉजिटिव फील करके ही एक्टिविटी करनी है। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताती जाऊंगी, ओके। कल आपका फर्स्ट डे है तो हम कल के लिए जो वीडियो है, कल आपको कौन सी एक्टिविटी करनी वो मैं रात को अपलोड करके आपको सेंड कर दूंगी, ओके। तो चलिए, आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन नहीं रहा होगा। अगर क्वेश्चन रहता भी है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव लिखोगे तो रिमूव कर दिया जाएगा। क्योंकि अब हम लाइफ जीना सीख रहे हैं तो हम किसी भी नेगेटिविटी को अपने पास नहीं आना देना चाहते, इसलिए हम उसको टिश्यूम करके निकाल देते हैं। तो ध्यान रखिएगा ज़रा सा, वरना बोलते हैं ना कि भाई ड्राइविंग सीख रहे हैं तो थोड़ा 10 फुट की दूरी बनाए रखना। तो हम भी लाइफ जीना सीख रहे हैं, 10 फुट की दूरी बना के रखना, अपनी नेगेटिविटी को अपने पास रखना, पॉजिटिविटी को देना है। अगर नेगेटिविटी आई तो डिशोम करके मैं उसको भगा दूंगी, ओके। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, यू, लव यू ऑल।